Hello class 6 students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with your 15th chapter which is idioms and proverbs. So let's get started. Each language has its own special phrases that convey a meaning that is not the literal meaning of the word used. They carry the wisdom of the people who speak the language and are used to embellish the language. सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें क्या समझ आया कि लैंग्वेज जब हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज तो इसमें कुछ स्पेशल फ्रेजेस होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है, लेकिन जब हम उसे लैंग्वेज में लिटरल वे में अगर लें तो लिटरली उसका वो मतलब नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना उसका सार, उसका जो एक कंक्लूजन निकल के आता है उसका वो सेम मीनिंग होता है। इडियम्स होते हैं आपके जिनको आप हिंदी में कहते हैं मुहावरे। आइए इनके बारे में पढ़िए। Idioms and proverbs are used to make the language more expressive and attractive. Idioms और proverbs हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हमारी लैंग्वेज को ज्यादा एक्सप्रेस कर सकें कि हमारा क्या मीनिंग है, हम क्या कहना चाहते हैं, और वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे बोलने में, सुनने में। They emphasize the message that we want to convey to the listener. वो हमारे मैसेज को एम्फसाइज करते हैं जो हम कन्वे करना चाहते हैं लिसनर से, जिससे हम बोल रहे होते हैं। Both idioms and proverbs originate from some event which may have occurred in the past. Idioms और proverbs क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये originate तब होते हैं जब कोई event होता है जो past में हुआ हो। Some of the common idioms are given below. कुछ common idioms जो होते हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं। आइए उन्हें देखते हैं और साथ ही उनके मीनिंग्स देखते हैं। पहला idiom देखिए, to keep one's shirt on. अब इसका हमें एग्जैक्टली मीनिंग समझ में नहीं आएगा कि किसकी शर्ट क्या, लेकिन ये एक मीडियम है। इसका मीनिंग देखिए, टू कंट्रोल वंस एंगर, किसी के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हम इस तरीके का इडियम यूज करते हैं। सेकंड देखिए, टू बी अंडर वंस थंब, इसका क्या मीनिंग हुआ? टू बी अंडर समवंस कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में रहना। सेकंड देखिए, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी खुद की तारीफ करने के लिए हम ये इडियम यूज करते हैं। अब देखिए, टू बी काइंड, टू बी हैंड इन ग्लव विथ, इसका मीनिंग है टू बी अ पार्टनर इन अ रॉन्ग डूइंग, किसी गलत काम करने में जब कोई हम साथ देते हैं तब हम ये इडियम यूज करते हैं। टू ब्रिंग इन टू प्ले, टू ब्रिंग इन टू एक्शन, किसी भी एक्शन को करने के लिए हम ये चीज बोलते हैं। टू बी इन अ सूप, टू बी इन अ ट्रबल, किसी ट्रबल में होने के लिए हम कहते हैं टू बी इन अ सूप। टू गो ऑन अ वाइल्ड गूज चेज, टू डू समथिंग विच हैज नो रिजल्ट, ऐसा कुछ काम करने में जिसका अपना कोई रिजल्ट होगा ही नहीं, उसके लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं, ये इडियम यूज करते हैं। एट्थ देखिए, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मीनिंग है टू ट्राई आउट ऑल ऑल्टरनेटिव्स, सारे ही ऑल्टरनेटिव्स ट्राई जब हम करते हैं उसके लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं। अब देखिए नाइन्थ, टू कॉल इन क्वेश्चंस, टू डाउट समथिंग, किसी चीज पर अगर हम डाउट करते हैं तब हम इस इडियम का यूज करते हैं। एज द क्रो फ्लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को हम कहने के लिए ये इडियम यूज कर सकते हैं। 11th देखिए, टू बीक डाउन, टू स्टार्ट क्राइंग, जब कोई रोना शुरू करते हैं उसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं। टू लेट बोथ एंड्स मीट, टू स्पेंड थ्रिफ्टिली, आगे देखिए, टू ईट वंस वर्ड, टू रिग्रेट एंड अपोलोजाइज फॉर व्हाट वन हैज सेड, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था, उस पर जब हमें पछतावा होता है तब हम ये इडियम यूज करते हैं। 14th देखिए, लूजिंग ग्राउंड, इसका क्या मीनिंग है? लूजिंग क्रेडिबिलिटी। 15th है आपका, विथ ओपन आर्म्स, टू वेलकम हार्टली। 16th देखिए, बाय हुक और बाय क्रूक, टू सक्सीड बाय फेयर और अनफेयर मीन्स, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, टू एवरेज, टू एवेंज अ wrongdoing, ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन, इन गुड पार्ट, इसका मीनिंग है विदाउट ऑफेंस, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू पुट ऑब्स्ट्रक्शंस इन वंस वर्क, टू मेक मार्क, टू डिस्टिंग्विश वन सेल्फ, टू हैव इट एट वंस फिंगर टिप्स, टू नो thoroughly, to put one's foot down once,
to refuse outright, no love lost between, disliking each other in the long run, eventually, in the nick of time, just in time, through thick and thin, under all conditions, sitting on the fence, not deciding which side to support, to bring to light, disclosed, to burn one's fingers, to put, to get oneself into trouble. At sixes and sevens, in confusion or disorder, on the red alert, on guard, the order of the day, prevailing conditions, to keep pace with, to progress at the same rate, out of date, obsolete, no longer in use, up to date, modern, recent, to speak volumes, to serve as a strong testimony, to hope against hope, to keep hope when it is useless, to get into hot water, to get into trouble, to wash one's hands off, to refuse to get involved in a matter, to hit the nail on the head, to say or do exactly the right thing, to be in high spirits, to be cheerful and happy. तो यहाँ पर आपने कुछ idioms देखे जिनके आपने मीनिंग्स भी देखे हैं. अब आइए एक्सरसाइजेस पर. पहला है सेक्शन ए. पहला देखिए सेक्शन ए. फिल इन द ब्लैंक्स विथ idioms suitable. पहला क्वेश्चन देखिए. Ranjita is totally dash Ranjan's dash. She can't decide anything on her own. सो स्टूडेंट्स, हमने जैसे अभी ऊपर idioms पढ़े हैं तो हमने उनके मीनिंग्स भी पढ़े थे. तो हमने एक ऐसा idiom पढ़ा था जिसमें कुछ था कि किसी के कंट्रोल में रहना, जो अपने आप कुछ डिसाइड ना कर पाए, किसी और पे डिपेंडेंट हो. तो वो था हमारा टू बी अंडर वंस थम. तो यहाँ पर आप लिखेंगे रंजिता इज टोटली अंडर रंजन्स थम. शी कांट डिसाइड एनीथिंग ऑन हर ओन. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे. अब देखिए सेक्शन बी. मैच द idioms विद देयर मीनिंग्स. तो यहाँ पर आपको idioms दिए हैं और उनके मीनिंग्स दिए हैं, आपको मैच करने हैं. हमने अभी ऊपर idioms और मीनिंग्स देखे थे, वहां से आप अपने आप उन्हें लर्न करके इसे कंप्लीट करेंगे. पहला देखिए टू ब्रिंग इनटू प्ले. इसका सबसे लास्ट वाला आप देख सकते हैं टू ब्रिंग इनटू एक्शन. ये आपका इसका मीनिंग हुआ. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे. अब देखिए सेक्शन सी. राइट द करेक्ट idioms अगेंस्ट देयर मीनिंग्स गिवन बिलो. अब यहाँ पर आपको मीनिंग्स दिए हुए हैं idioms के. इन मीनिंग्स की हेल्प से आपको idiom लिखना है कि ये कौन सा idiom है. टू बी चेयरफुल एंड हैप्पी, इसको भी हमने पढ़ा था. ये था आपका सबसे लास्ट वाला idiom. टू बी इन हाई स्पिरिट्स. इसी तरीके से आप बाकी अपने आप कंप्लीट करेंगे. अब हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स. Proverbs too, like idioms, are used to make the language more expressive and beautiful. They have a connection with something in the past or history. So students, proverbs क्या होते हैं? Proverbs भी आपके idioms की तरह ही होते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं आपकी लैंग्वेज को ज्यादा एक्सप्रेसिव और खूबसूरत बनाने के लिए. इनके भी कुछ कनेक्शंस होते हैं पास्ट से, किसी पास्ट इवेंट को लेकर ही ये प्रोवर्ब्स बनाए जाते हैं. सम कॉमन प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स आर. आपको यहाँ पर कुछ प्रोवर्ब्स जो कुछ कॉमन है और उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं. पहला देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. ये आपका एक प्रोवर्ब है. इसका मीनिंग है आपका अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव. सेकंड देखिए, वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन. What is good for one may not be good for the other. Work while you work and play while you play. Whatever work you do, do it properly and wholeheartedly. A stitch in times saves nine. Prevention against anything is better. An empty vessel makes much noise. A foolish person talks a lot. An idle brain is the devil's workshop. One who does not work thinks of some mischiefs. A rolling stone gathers no moss. A person who does not have an aim cannot achieve anything. A burnt child dreads the fire. A person
Who has failed once is careful next time. Fools rush in where angels fear to tread. Foolish people do not know how to behave in a place. A bad workman quarrels with his tools. A foolish man does not respect his work. Make hay while the sun shines. Never miss an available opportunity. Birds of a feather flock together. Like-minded people usually remain together. Once bitten, twice shy. Once failed, the person will be careful the next time. Look before you leap. Think carefully before doing anything. Don't judge a book by its cover. Appearance may be deceptive. So ये थे आपके कुछ proverbs with their meanings. अब हम exercises डिस्कस करेंगे. पहला देखिए सेक्शन A. Complete the following proverbs suitably. Make hay. Make hay अभी हमने ऊपर ये proverb पढ़ा था. इसका होगा आपका इसको कंप्लीट करने के बाद मेक हे while the sun shines. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे. अब देखिए सेक्शन बी. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोवर्ब्स. सुटेबल प्रोवर्ब्स से आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं. पहला देखिए माय मदर सेड योर टीचर इज वेरी गुड सो डैश एंड स्टडी हार्ड. सो इसका होगा माय मदर सेड योर टीचर इज वेरी गुड सो work while you work and play while you play and study hard. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे. अब देखिए सेक्शन सी. मैच द टू पार्ट्स ऑफ द प्रोवर्ब्स टू कंप्लीट देम. अब आपको प्रोवर्ब्स के दो अलग अलग पार्ट्स कर रखे हैं यहाँ पर, तो इनको मैच करना है और कंप्लीट करना है. पहला देखिए ऑल दैट ग्लिटर्स. इसका होगा इज नॉट गोल्ड. लास्ट वाला जो है आपका. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स समझ में आए होंगे. ईडियम्स होते हैं आप ईडियम्स और प्रोवर्ब्स दोनों ही आपको हेल्प करते हैं आपकी लैंग्वेज को ज्यादा एक्सप्रेसिव और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, जिससे आपका मीनिंग ज्यादा क्लियरली सामने आ सके. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ईडियम्स और प्रोवर्ब्स समझ में आए होंगे. उनके मीनिंग्स आपने पढ़े कि कौन से ईडियम्स और प्रोवर्ब्स के क्या मीनिंग्स होते हैं, उनके यूजेस देखे होंगे आपने. एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस की ही है, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे. वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय स्टूडेंट्स.